हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम ये 5 क्वेश्चन करेंगे हमारे अपने जो हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू क्या दे रखा है x की क्यूब y स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू दे रखा है x y की क्यूब, ठीक है, x टाइम्स y की क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ ऑफ a एंड b। ये दो नंबर दे रखे हैं a और b, x और y की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस किया हुआ है। तो वो पूछ रहा है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएं इनका a और b का क्या होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम किससे करते हैं? जब रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर हमने पढ़ाई क्लास 10th में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से करते हैं उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो a की वैल्यू तो हमारे पास क्या दे रखी है? a की वैल्यू दे रखी है x क्यूब y स्क्वायर और b क्या दे रखा है आपको? x y क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है किसका? a और b का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है a और b का, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? दोनों नंबरों में कॉमन क्या है? देखो x यहां पर है, x यहां पर है, जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे छोटी पावर। तो यहां पर x कॉमन है, यहां पे भी x कॉमन है, सबसे छोटी पावर किसके पास है? इसके पास, तो x आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है हमें, y कॉमन है दोनों में, y भी है कॉमन, तो y की सबसे छोटी पावर, y की सबसे छोटी पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब x y स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा किसका? a और b का, ठीक है। दोबारा सुन लो क्या बताया मैंने। जब मेरा a इज इक्वल टू क्या दे रखा है? x क्यूब और y स्क्वायर और b इज इक्वल टू दे रखा है x इंटू वाई की क्यूब, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नंबर क्या है। कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है? x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, ठीक है। इट मीन्स जब x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो उसकी सबसे छोटी पावर क्या है? सबसे छोटी पावर क्या हो जाएगी? x की पावर 1 है यहाँ पर, तो इस x आ जाएगा, ठीक है। अब y यहाँ पर कॉमन है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, y की सबसे छोटी पावर क्या है? 2, तो y की पावर 2। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? a और b का x y स्क्वायर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इज इक्वल टू 8 टाइम्स b स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब टाइम्स b वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p एंड q इज इक्वल टू। वो कह रहा है जब आपको p और q जो है a b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखे, ठीक है, तो आपको एलसीएम बताना है p और q का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं? देखो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से करते हैं। तो p इज इक्वल टू क्या है? a b स्क्वायर और q इज इक्वल टू क्या दे रखा है? a क्यूब b। तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका? P और Q का एलसीएम बताना है कि P और Q का एलसीएम यहां पर होगा क्या। यहां पे हम ये देखते हैं जब एलसीएम निकालते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर एक तो A पार्टिसिपेट कर रहा है और B पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस नंबर की सबसे बड़ी पावर, A पार्टिसिपेट कर रहा है तो A की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, ठीक है। और B पार्टिसिपेट कर रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, तो A की पावर 3 और b स्क्वायर। इट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या बताया। जब हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं? जो भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी है हमें। तो a पार्टिसिपेट कर रहा है और b पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो a की सबसे बड़ी पावर क्या है? a की पावर 3 और b की सबसे बड़ी पावर क्या है? b स्क्वायर, तो a की क्यूब b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। जब एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन देखते हैं कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और उस नंबर की सबसे जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर। तो कॉमन है दोनों में, तो x की सबसे छोटी पावर क्या है? ये रही। y कॉमन है दोनों में, y की सबसे छोटी पावर क्या है? y की पावर 2। इसलिए एचसीएफ यहां पर ये हो गया और इस केस में हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमसे? वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर आर 1001 को 1001 को उसने x इंटू 143 में स्प्लिट कर दिया है, ठीक है, और आपका 143 को 11 इंटू वाई की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया है। तो वो कह रहा है x और y की वैल्यू बताओ। तो स्टार्टिंग वाली x की वैल्यू है y बाद वाली y की, स्टार्टिंग वाली x बाद वाली y, स्टार्टिंग वाली x y। सिमिलरली इसी तरीके से ऑप्शन डी में। तो हमें देखो 1001 को, ठीक है, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, तो मुझे 143 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मुझे रिजल्ट 1001 मिल जाए। तो देखो मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूं
143 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं जिसपे यूनिट डिजिट क्या मिल जाए मुझे 1। अगर यूनिट डिजिट 1 मिल जाता है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो 7 की मल्टीप्लाई में जब 3 से करूंगा तो 7 3 जा 21, तो यहां 1 आ गया, तो ये आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। 13 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 9 आएगा लास्ट में। जब 11 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा। और 14 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो लास्ट में आएगा 2, क्योंकि स्टार्टिंग वाली सारी x की वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, बस 7 ही सेटिस्फाई कर रहा है। जब 7 सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, लास्ट में 1 आएगा। तो जब लास्ट में 1 आएगा तो इसका मतलब ये हमारी इसको 7 को जब 143 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा 1001 आ जाएगा। और 13 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 मिल जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट्स 6336। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, उनका एचसीएफ क्या है 12 है। दो पॉजिटिव नंबर है, तो हमने मान लिया सपोज दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी। ठीक है, उनका एचसीएफ दे रखा है आपको 12, और उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी वो क्या दे रखा है आपको 6336 दे रखा है आपको। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या है, हम एक फॉर्मूले की हेल्प से यहां पे एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है 12 और एलसीएम हम निकाल लेंगे यहां से, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 6336। जब इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12 5 जा और फिर 12 2 जा और फिर 12 8 जा। ठीक है, तो 528 आ गया। तो इसका मतलब उन दोनों नंबर का अगर एचसीएफ क्या है 12 है और उन दोनों नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 12 को 528 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यही रिजल्ट आएगा। तो एक पेयर तो आपका ये बन गया, एक तो 12 हो गया और दूसरा हो जाएगा 528। ठीक है, वो कह रहा है ऐसे पॉसिबल पेयर बनाने हैं हमें जहां पर मेरा एचसीएफ कितना रहे 12 ही रहे, एचसीएफ चेंज नहीं होना चाहिए, एचसीएफ 12 ही रहे। तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो आपको यहां पर बताने हैं। आई होप यहां पे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाने पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि पहला वो कह रहा है आपसे कि दोनों पॉजिटिव नंबर जो हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 12 ही आना चाहिए। ठीक है, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 6336 दे रखा है। ठीक है, तो जब मैं 12 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो एक पॉसिबल पेयर तो ये हो गया। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए की वैल्यू तो 12 है और बी की वैल्यू कितनी होगी 528। एक पेयर तो मेरा ये बन गया। अब देखो अगर मैं इसको 12 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 44। ठीक, ए को मैंने इस तरीके से लिख लिया और बी को इस तरीके से लिख लिया। मुझे एचसीएफ 12 ही रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका जो ये 44 को अगर वापस यहां भेज दूं तो जब भी यही पेयर बनेगा एक, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, अगर मैं इस 44 में 4 को यहीं रखता हूं और 11 को यहां भेज दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, ये हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा 48। जब भी मेरा एचसीएफ कितना रहेगा 12 ही रहेगा। तो इसका मतलब दूसरा पेयर ये तैयार हो गया। बाकी कोई और ऑप्शन नहीं मेरा, यहां पे क्या हो जाएगा, बाकी और सिचुएशन नहीं बन सकती। कैसे, अगर मैं 4 को यहां से यहां भेज दूं और 11 को यहां ले आऊं तो वापस सेम यही चीज आ जाएगी। इसका मतलब एक पेयर तो आपका ये बन गया और दूसरा पेयर आपका ये बन गया। इट मींस इसके केवल दो ही पेयर बन सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझे और बाकी बैक में जाके देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n 9 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट, ठीक है, विद द डिजिट 1 2 9 और कैन नॉट बी डिटरमाइन। वो कह रहा है 9 की पावर n जो है वहां पर जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे नेचुरल नंबर के अंदर से, ठीक है, जब ये सोल्व होगा 9 की पावर n तो वो किस पर खत्म नहीं होगा इसमें। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे उस इन सारे ऑप्शनों में से कौन सी चीज नहीं आएगी वो बताना है आपको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है जब 9 की पावर n है आपके पास,
इसमें जब n की जगह आप वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपसे यहां पर बोल रहा है कि अगर आप जब यहां पर n की वैल्यू देंगे इसको, ठीक है, तो ये आउटपुट के तौर पर यूनिट प्लेस पे इनमें से कौन सी डिजिट नहीं देगा वो बताना है। जैसे अगर आप 9 यहां पे n की वैल्यू 1 रखें तो क्या आ जाएगा 9, यूनिट प्लेस पे 9 आ गया, इसका मतलब तो ये तो देगा। वो कह रहा है कैन नॉट एंड, कौन सा, किस इनमें से किस नंबर पर एंड नहीं होगा, ठीक। अब यहां पे क्या रख दें, अगर 2 रख दे तो कितना हो जाएगा 81, लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। 9 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 729, ठीक है। तो 9 की पावर n में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो या तो 1 पर एंड होगा उस नंबर का या 9 पर होगा, कभी भी 2 नहीं आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि पूछा क्या है इसने कि कैन नॉट एंड, इनमें से किस नंबर पर खत्म नहीं होगा, 2 पर कभी भी खत्म नहीं होगा। कभी भी आप जब भी आप 9 की पावर n में n की वैल्यू पुट करेंगे, 1 करें 2 करें 3 करें 4 करें 5 करें 6 करें एंड सो ऑन, कुछ भी कर दे, हमेशा वो नंबर 9 पर एंड होगा या 1 पर एंड होगा, ठीक है। 2 पर कभी भी एंड नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई होप यहां ये सारी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय।